हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 8 करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 है हमारा छोटे राज्यों का उदय 500 से लेके 800 AD। एज ऑफ स्मॉलर किंगडम 500 to 800 AD। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर और दक्षिण भारत में अनेक छोटे और बड़े साम्राज्यों का उदय हुआ। जब गुप्त साम्राज्य का क्या हुआ, पतन का मतलब क्या होता है, समाप्ति। गुप्त साम्राज्य की समाप्ति हो गई तो उस समय उत्तर और दक्षिण भारत में छोटे छोटे जो है अनेक छोटे और बड़े राज्यों का उदय हुआ। उनमें से 3 को महत्ता मिली। जो 3 थे उनमें बहुत ज़्यादा महत्व था 3 का। दिल्ली और पंजाब के भूभाग पर बसा हुआ श्रीकंठ, दिल्ली और पंजाब का एक एरिया था, उस जगह पर क्या बैठा, वहाँ पे कौन सा, श्रीकंठ प्राचीन काल का एक अत्यंत समृद्धशाली जनपद था। श्रीकंठ क्या था, एक प्राचीन बहुत पुराना अत्यंत समृद्धशाली, बहुत ही समृद्ध था यहाँ पे तो जनपद था। थानेश्वर इसी के अंतर्गत एक प्रदेश, और थानेश्वर जो ये जनपद था श्रीकंठ, उसके अंदर थानेश्वर जो है एक प्रदेश था। ठीक है, इसी प्रदेश में पुष्यभूति नामक राजा हुआ, और उस प्रदेश में जो हम बात कर रहे थानेश्वर की, वहाँ पर एक राजा था जिसका नाम था पुष्यभूति, जिसने 6ठी शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में उसने क्या किया था, 6ठी शताब्दी, ठीक है ना, के प्रारंभ में प्रसिद्ध वर्धन राजवंश की स्थापना की। वहाँ पर उसने 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में वर्धन साम्राज्य की स्थापना की थी। बंसखेड़ा तथा मधुबन के अभिलेखों एवं सोनपत और नालंदा से प्राप्त मुद्राओं से वर्धन वंश के निम्नलिखित प्रारंभिक राजाओं के नाम प्राप्त हुए हैं। देखो ध्यान से, जो ये किसने की थी स्थापना वर्धन की, पुष्यभूति ने की थी। कौन सी शताब्दी में, 6ठी शताब्दी में। और उसका हमें कहाँ से पता लगा है, तो बंसखेड़ा तथा मधुबन के अभिलेख, इनके कुछ अभिलेख मिले हैं, लिखी हुई चीज़ें मिली है। और दूसरा सोनपत और नालंदा से प्राप्त मुद्राएं, उस समय की कुछ मुद्राएं प्राप्त हुई है, तो उस मुद्राओं पर जो है वहाँ के शासकों के नाम लिखे हुए थे, उनके राजाओं के नाम। और उन राजाओं के नाम हमें कौन कौन से पता लगे हैं, नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन तथा प्रभाकर वर्धन। ठीक है, ये सारे राजा हुए कहाँ के, जो हम बात कर रहे थे, कौन सा, श्रीकंठ जनपद, और उसमें थानेश्वर प्रदेश, उस थानेश्वर प्रदेश के अलग अलग राजाओं के ये नाम हैं। अच्छा, आगे देखो, अब गुप्त साम्राज्य के विघटन के पश्चात, जब गुप्त साम्राज्य खत्म हो गया, उसके पश्चात उत्तर भारत में जिस राजनीतिक विकेंद्रीकरण के युग का आरंभ हुआ, हर्षवर्धन के राज्यारोहण के साथ, ये कह रहा है कि गुप्त साम्राज्य के विघटन के पश्चात, गुप्त साम्राज्य का विघटन हो गया, उत्तर भारत में जिस राजनीतिक विकेंद्रीकरण के युग का आरंभ हुआ, तो राजनीतिक विकेंद्रीकरण हो गया हर्षवर्धन के राज्यारोहण के साथ, तो वहाँ पे हर्षवर्धन का राज्यारोहण हुआ और उसकी समाप्ति हुई। वृद्धवर्धन वंश के इस यशस्वी सम्राट ने अपनी उपाधियों के द्वारा उत्तर भारत के विशाल भूभाग को अपने साम्राज्य के अंतर्गत संगठित कर लिया था। ये जो वृद्धवर्धन वंश के इस यशस्वी राजा ने क्या किया था, अपनी उपाधियों के द्वारा उत्तर भारत की विशाल भूभाग, एक बहुत बड़े एरिया को जो उत्तर भारत का था, अपने साम्राज्य के अंतर्गत संगठित कर लिया, तथा अशोक और समुद्रगुप्त जैसे प्रतिभाशाली सम्राटों की